हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी प्लस। आज के वीडियो में हम लोग एपी के जितने भी क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के, वो एग्जाम्पल के हों या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सॉल्व करेंगे। और सारे जितने भी लोगों को प्रॉब्लम, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम आती है वो आज दूर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये एक एपी है, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म और इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है। सबसे पहली बात कि फर्स्ट टर्म होता क्या है। सबसे पहला टर्म जो लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। यानी कि a इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस हमेशा याद रखना, दूसरे वाले टर्म को जब पहले वाले टर्म से माइनस कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो भाई कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 हमारा है 1/2 और माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3/2। अगर हम लोग इसको देखें तो दो एलसीएम ले लेंगे और हो जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2 अपॉन 2, कटकर आ गया -1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3/2 और कॉमन डिफरेंस हो गया -1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। भाई दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, इफ दे आर फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। बोल क्या रहा है कि यहां पे 4 सीरीज दिए हुए हैं, 4 ही दिए हुए हैं, 4 सीरीज दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एपी है और अगर वो एपी है तो उसके नेक्स्ट के 2 टर्म हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। अब जरा देखते हैं यहां पे क्या है, 4, ध्यान से समझना, 4 के बाद है 10, यानी प्लस कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया 6। 10 के बाद क्या है 16, यानी हो गया +6। 16 के बाद क्या है +6। कॉमन डिफरेंस तो बराबर है, इसका मतलब एपी होगा। एपी होगा तो इसके बाद वाले टर्म में क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 28। और इसके बाद वाले टर्म में फिर से 6 ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 34। समझ रहे हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद देखते हैं, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -1 कितना हो गया कॉमन डिफरेंस, -2 है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस है। -1 माइनस -1 इज इक्वल टू -2, यानी कॉमन डिफरेंस कितने हो गए, -2 के हो गए। फिर इसमें फिर देखते हैं, अब -3 -1, भाई क्या हो गया -3, तीसरे टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो -3 + 1 यानी कि -2, भाई ये भी इक्वल है। इसी तरीके से इसको चेक किया, ये भी इक्वल है। एपी तो बन रहा है। अब एपी बन रहा है तो नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, -5, ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -7। इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, -7, और उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, -9। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो -2 फिर 2, तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, 4 का हो गया। ध्यान से समझना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो हो गया 2 + 2 यानी कि 4 का कॉमन डिफरेंस। ये कितना हो गया, 4 हो गया। जब यहां पे आएंगे तो क्या करेंगे, -2 अब क्या हो गया, -4 का। क्या 4 -4 बराबर है, नहीं है, तो ये एपी नहीं बन रहा है, ये एपी नहीं बन रहा है। लास्ट वाला सीरीज देख लेते हैं।
लास्ट वाला सीरीज देखते हैं, कितने का डिफरेंस 0, कितने का 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, मतलब कि यहां पे ही काम हमारा खत्म हो गया था क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये एपी इक्वल मतलब एपी नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, बहुत आराम से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, In which of the following situation does the list of the numbers involved make an arithmetic progression and why? यहां पे हमें कंडीशन दिया जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है कि कौन से सिचुएशन में हमें एपी बन रहा है। देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। सोचो, आप टैक्सी में बैठे हो, पहले किलोमीटर चले, आपने कितना दिया 15 रुपए, ठीक। 2 किलोमीटर चले, उसमें 8 ऐड करना है 23। 3 किलोमीटर चले, फिर 8 ऐड करेंगे 31। नेक्स्ट फोर्थ किलोमीटर, फॉर 4 किलोमीटर वी विल गिव 8 मोर रुपीज यानी 39 रुपीज। भाई ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8, 8, 8। हेंस इट फॉर्म्स अ एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। भाई एपी बन रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, यस इट फॉर्म्स, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे देखो क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एन एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि क्या बोल रहा है, 1/4 रिमूव करेगा, 1/4 रिमूव करेगा। तो देखो ये क्या चल रहा है, फ्रैक्शन में चल रहा है। ये क्या चल रहा है, फ्रैक्शन में चल रहा है। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो 100 है, इसका 1/4 रिमूव किया तो कितना रिमूव कर दिया, 25। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 75। 100 में से 25 गया तो 75। फिर इसका जब 1/4 करेगा तो 18.25, 18.75। मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। वाई भी पूछा था ना, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। उम्मीद है समझ रहे होगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो ये एपी हो नहीं सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs 150 for first meter and rises by second। भाई देखो, 1 मीटर फर्स्ट मीटर के लिए वो कितना देगा, 150। सेकंड के लिए कितना देगा, 50 राइज हो रहा है, यानी कि कितना दे देगा, 200। ठीक है, थर्ड वाले के लिए कितना देगा, 250। फोर्थ वाले के लिए कितना देगा, 300। अब खुद ही देखो, फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस लगातार कितना आ रहा है। देखो इसमें कितना ऐड किया, 50 ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया, 50 ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया, 50 ऐड किया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 50 का आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब कि ये एपी है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर है, देखो आप इस बात को समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कभी भी एपी में नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एपी में नहीं होता है, क्योंकि इसके इंटरेस्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट इन एपी और सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इन एपी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या होते जाएंगे, जीरो होते जाएंगे। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट एपी में होते हैं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, क्यों नहीं होता है एपी में, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस यानी कि इंटरेस्ट हमेशा बढ़ते रहते हैं, ज्यादा होते रहते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। भाई ए दे रखा है हमें, ए दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10। तो भाई पहला टर्म क्या होता है ए, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होता है ए प्लस 3d। ऑब्वियस बात है कॉमन डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं, है ना। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, सेकेंड टर्म 20, 30, 40, इसी तरीके से आगे बढ़ता चलेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। उम्मीद है समझ रहे होगे, उम्मीद है समझ रहे होगे, है ना। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कुछ भी अभी तक ऐसा चीज नहीं आया हडल जो कि आपको डिस्टर्ब करे, बहुत ही स्मूथली चल रहा है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार फिर हमें क्या बताना है, एपी बताना है। एपी बताना तो है लेकिन फर्स्ट टर्म कितना है -2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 0, यानी कि ये क्या चलता रहेगा -2 -2 -2 इसी तरीके से चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कुछ है नहीं, 0 है। जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ रहे हो, बहुत ही आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। मतलब कुछ ऐसा है नहीं जिसके लिए रुका जाए, बहुत ही इजीली अभी तक एक्सरसाइज चल रहा है, अभी तक एपी के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है। फिर से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d। तो कैलकुलेट करते हैं। पहला टर्म क्या हो गया 4, देन 4 प्लस -3, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा 4 -3, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस नहीं, प्लस माइनस होता है तो 4 -6 और 4 -9। तो ये क्या हो गया हमारा 4 -1 -2 और -5। हमारा पहला 4 टर्म क्या आ गया, ये आ गया। भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो भाई ये जो टोटल है आपका कॉन्सेप्ट पे है, बस एकदम आराम से प्यार से मक्खन की तरह क्वेश्चंस को करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू कितना है -½ है। d इज इक्वल टू कितना, नहीं माइनस नहीं है, प्लस है, सॉरी, d इज इक्वल टू कितना है ½ है। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये कितना हो गया -1, फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस ½ फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू ½ फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू ½ कितना हो गया
-1, ये हमारा कितना आ जाएगा -1/2, ये इसके साथ गया तो हो गया 0 और ये कितना आ जाएगा 1/2। ये पहला चार्ट टर्म है। कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है और चैप्टर तो बहुत प्यारा है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बहुत ही प्यारा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सीरियसली लेने वाला चैप्टर है, मजाक में लोगे मजाक बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई a इज इक्वल टू कितना दे रखा है -1/25 और d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.25। फर्स्ट टर्म क्या हो गया a, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया a प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2d थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो -1.25 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 0.25, फिर क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 और लास्ट क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। बस अब कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट क्या हो जाएगा -1.25 -1.25 को जब 0.25 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -0.75 और इसके बाद क्या आ जाएगा -0.5। भाई ये हमारे क्या आ गए 4 टर्म आ गए। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझो। अगर हम लोग क्वेश्चन के मीनिंग को समझ लेते हैं, फिर ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। कॉन्सेप्ट तो मैंने एक वीडियो में पहले बता रखा है आपको, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा के दे रहा हूं। तो अगर आप मीनिंग को समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, आधे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि भाई क्या पूछा जा रहा है। अगर आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। भाई एपी में पहला टर्म क्या होगा जो पहले लिखा हुआ है, यानी a इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, मतलब कि 1 माइनस 3 हो गया -2। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर इधर देखिए a इक्वल टू क्या हो गया -5 क्योंकि पहले लिखा हुआ है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि -1 -5, ये हो जाएगा आपका -1 और +5 यानी कि 4 का कॉमन डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सा चीज है ना। चलो, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। भाई ये सीरीज दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है जो सबसे पहले आता है, तो a इज इक्वल टू 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड टर्म कितना है 5/3, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, माइनस किया 3, 5 माइनस 4 यानी कि 4/3। कितने इजी क्वेश्चन है, मजा भी आ रहा है ना, अच्छा भी लग रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल दिख गया भाई, a इज इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है 1.7 माइनस 0.6 और ये कितना आ गया 1.1 आ गया, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जिसको भी बीच में ब्रेक लेना हो बहुत ही आसान है, वीडियो को करो पॉज, पानी वानी पीकर आ जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। भाई ये जो चीज है ना फैसिलिटी, ये सिर्फ यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास ही दे सकता है। क्या आप क्लास में रहते हो और आपको कॉफी या फिर कुछ भी, मान लो मैगी खाने का मन करे, आप कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, मुझे कर दिया पॉज, आराम से खा पी के आ गए, उसके बाद काम भी कर लिया, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। भाई कौन सा इसमें टर्म है, इसमें से कौन सा एपी फॉर्म कर रहा है। तो देखो 2 से 4 हुआ यानी 2 है, 4 से 8 हुआ यानी कॉमन डिफरेंस 4। जैसे ही देखा एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। चलो इधर देखते हैं, इसमें -2 है, -2 का है, इसमें अगेन -2 का है कॉमन डिफरेंस, और फिर से कितना आ गया, -2 का आ गया। हाँ एपी तो है, एपी तो है। अब इसके बाद -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9.2, फिर कितना आ जाएगा, -11.2, फिर कितना आ जाएगा, -13.2, फिर कितना आ जाएगा, -15.2, और इसी तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। समझ रहे हो। सो नेक्स्ट करते हैं। ये है हमारा, ठीक है। तो भाई इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, -10। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस भाई देखना, अच्छा इसमें तो हमें ये बताना है ना कि एपी है या नहीं है। तो देखो इसमें कितना ऐड किया, +4, इसमें कितना ऐड किया, +4, इसमें कितना ऐड किया, +4। हाँ एपी तो है। अब 2 में कितना ऐड करेंगे, 4 तो हो गया 6, फिर ऐड करेंगे 10, फिर ऐड करेंगे 14, फिर ऐड करेंगे 18। इसका मतलब कि ये एपी है और इसके नेक्स्ट के 4 टर्म मैंने लिख दिए हैं। इधर देखते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये आपको बेवकूफ बनाने की साजिश है, ये आपको बेवकूफ बनाने की साजिश है। आप जब कॉमन डिफरेंस इसमें निकालोगे तो इक्वल नहीं आएगा, आप जब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो ए नहीं बनेगा, ये 2 to 2 बढ़ाने से एपी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये एपी है ही नहीं, तो इसमें 4 टर्म क्या फाइंड करना। उम्मीद है समझ रहे होगे, समझ रहे होगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या है, जरा देखते हैं भाई। कितने का इंक्रीज है, आपको नजर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं चलो मैं खुद से लिख दे रहा हूं, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√3। तो देखो कितना ऐड हुआ, √2, कितना ऐड हुआ, √2, कितना ऐड हुआ, √2। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4√3, 3 प्लस 5√3, 3 प्लस 6√3, 3 प्लस 7√3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। माइनस करके देखना कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, √2 का, है ना, √2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हो गया। अब देखो 1 के बाद कितना इंक्रीज हुआ, 2 के बाद कितना इंक्रीज हुआ, 6। जैसे ही देखा कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, एपी नहीं है, और कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन का नेक्स्ट 4 टर्म निकालने का। समझ रहे होगे, ठीक है। अब यहां पे ये 2 क्वेश्चन है भाई, देखो यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है, ए, यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है, ए, यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है, ए। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, 5a, 6a, 7a, 8a। जब से ही देखा कॉमन डिफरेंस इक्वल है, बस कर दिया काम। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, a² a³ भाई एपी नहीं है,
आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये वैसे है जीपी, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी काम का नहीं है, छोड़ो इस बात को, एपी नहीं है, और जब एपी नहीं है तो नेक्स्ट के 4 टर्म हमें फाइंड नहीं करना है। इसके बाद फिर आते हैं भाई 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 49। 8 का डिफरेंस और ये कितना हो गया 16 का डिफरेंस, बस ये एपी नहीं है, सिंपल सा बात। ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73। भाई कितना इंक्रीज हुआ 24, फिर कितना इंक्रीज हुआ 24, फिर कितना इंक्रीज हुआ 24। एपी है एपी। 24 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा 97, फिर 24 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा 121, फिर 24 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा 145। तो हमारे ये क्या हो गए टर्म्स हो गए। समझ रहे हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं मैं, उम्मीद है समझ रहे होगे, है ना। तो एपी का अभी हमने इतना काम किया है, एपी का हमने अभी इतना काम किया है। अभी पूरे एक्सरसाइज करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में ठीक इस क्वेश्चन के बाद से, ठीक इस क्वेश्चन के बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे आगे कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।